हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन हेल्प फॉर ब्लाइंड में। मेरा नाम है अभिषेक। सो फ्रेंड्स, जी शो यानी कि कमेंट्री स्क्रीन रीडर के और एक पार्ट के साथ हम आगे हैं, जिसमें कि आज हम जानेंगे क्रिएट फंक्शन के बारे में, क्रिएट ऑटो क्लिक फंक्शन के बारे में और न्यू कमांड के बारे में। तो आज हम इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो जिनको इन सभी के बारे में पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, पर लाइक करते हुए जाइएगा, और जिनको नहीं पता वो वीडियो में आगे बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस कमेंट्री स्क्रीन रीडर के वीडियोस बीच से देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप एक बार जो है इसके सभी पार्ट को देखें शुरुआत से, तभी आपको समझ में आएगा ये कमेंट्री स्क्रीन रीडर है क्या या फिर जी शो। तो आपको समझ में आएगा ये है क्या और इसका इस्तेमाल किस प्रकार से हमें करना है। और सभी वीडियोस में मैंने जिस तरह से बताया है उसी तरह से आप उसकी सेटिंग कीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं जी शो के अंदर। जी शो प्लस, ये रहा जी शो, तो चलते हैं इसके अंदर। जी शो प्लस, तो हम आगे हैं जी शो के अंदर और यहाँ हमें ढूंढना है सबसे पहले जनरल सेटिंग, जो आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा, सबसे फर्स्ट। email 94 general settings, ईमेल के नीचे मिलेगा जनरल सेटिंग्स। तो चलना है हमें इसी में, तो चलते हैं इसके अंदर। जी शो प्लस, तो हम आगे हैं जनरल सेटिंग्स के अंदर और यहाँ आपको जाना है नीचे, सबसे नीचे मिलेगा कस्टम जेस्चर सेटिंग्स, तो उसी के अंदर जाना है। तो चलिए चलते हैं। use custom gesture settings, यह मुझे मिल गया कस्टम जेस्चर सेटिंग्स, तो हमें इसी में जाना है। तो चलते हैं इसके अंदर। custom, तो हम आगे हैं कस्टम जेस्चर सेटिंग्स के अंदर और सबसे पहले यहाँ आपको एग्जिट का बटन मिलता है, exit button, यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। custom, फिर इसका नाम लिखा हुआ है कस्टम, share, फिर यहाँ शेयर का ऑप्शन है, आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, more options button, और फिर है मोर ऑप्शन बटन। तो इसी के अंदर हमें काम है, तो चलते हैं इसके अंदर। तो हम आगे हैं मोर ऑप्शन के अंदर और यहाँ आपको मिलेगा सबसे पहला ऑप्शन create function, क्रिएट फंक्शन। तो क्रिएट फंक्शन की मदद से आप अपना एक खुद का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जो मैंने 95 ऑप्शन दिखाए थे इन्हीं जेस्चर में सेलेक्ट करने के लिए, कस्टम जेस्चर में आपने देखा होगा दूसरा तीसरा पार्ट, तो उसी में मैंने बताया था। तो आप जो उन ऑप्शन को वहाँ देखे थे उन्हीं की तरह एक खुद का ऑप्शन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर। text box showing English, India, QWERTY, keyboard, तो हम आगे हैं क्रिएट फंक्शन के अंदर, और तो यहाँ सबसे पहले आपको एक एडिट बॉक्स मिलता है और नीचे कैंसिल और ओके का ऑप्शन रहता है। तो इस एडिट बॉक्स में आपको उस फंक्शन का नाम देना है। आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ नाम लिख दीजिएगा। तो मैं चलिए कुछ भी लिख देता हूँ। T, चलिए मैंने टी लिख दिया और फिर आगे चलते हैं। cancel button, कैंसिल का ऑप्शन है OK button, और ओके का, तो ओके करते हैं सिंपली। T, English, India, QWERTY, keyboard hidden, तो अब टी नाम से हमारा एक जो है फंक्शन हो चुका है। फिर आगे चलते हैं। exit button, यहाँ सबसे पहले आपको वही एग्जिट का ऑप्शन मिलता है, T, फिर इसका नाम लिखा हुआ है टी save, और यहाँ सेव का ऑप्शन है, इससे आप सेव कर सकते हैं अपने फंक्शन को, more options button, और फिर है मोर ऑप्शन का बटन। तो चलते हैं इसके अंदर। तो हम आगे हैं मोर ऑप्शन के अंदर और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है function inserted, फंक्शन को। आप कोई फंक्शन को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। जो मैंने 95 ऑप्शन दिखाए थे, जो फंक्शन दिखाए थे, उन्हीं को आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। plugins inserted, यहाँ से कोई प्लगइन्स को इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है। tools inserted, यहाँ से कोई टूल्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं custom voice commands inserted, और कोई कस्टम वॉइस कमांड को आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, open an app inserted, और यहाँ से कोई एप्लीकेशन को इंसर्ट कर सकते हैं, auto click inserted, और यहाँ से ऑटो क्लिक फंक्शन जो होता है उसके बारे में आगे जानेंगे हम, तो उसको भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे यहाँ ऑप्शन हैं। तो चलिए हम यहाँ से अभी फ़िलहाल बैक करते हैं। T,
फिर आगे चलते हैं। Text box. फिर मोर ऑप्शन के बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स। तो अगर आपने कोई चीज़ कॉपी किया है, जैसे चलिए मान लेते हैं हम, अगर आपके पास कोई कॉल किया और वहाँ आंसर बटन होता है, उसको आपने कॉपी कर लिया और उसको आके यहाँ सबसे पहले आप पेस्ट कर दिए। फिर आपको सिंपली यहाँ सेव करना है, More. Save. ये सेव वाला ऑप्शन में सेव करना है और बस फिर ये सेव हो जाएगा T. Exit button. और फिर यहाँ से आपको एग्ज़िट हो जाना है। तो चलिए हम एग्ज़िट हो जाते हैं। Custom. अब एग्ज़िट होने के बाद आप उस ऑप्शन को जाके किसी भी जेस्चर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बस फिर अगर किसी का कॉल आएगा और फिर आप उस जेस्चर को अप्लाई कर दीजिएगा तो उसका जो है फ़ोन उठ जाएगा। मैंने यहाँ फ़ोन का उदाहरण दे दिया है, आप और दूसरे किसी के लिए भी कोई दूसरा चीज़ के लिए भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं मोर ऑप्शन के अंदर दोबारा। More options button. आगे हम मोर ऑप्शन के अंदर फिर आगे चलते हैं। Create function. क्रिएट फंक्शन हमने देख लिया। Create auto click function. दूसरा ऑप्शन है क्रिएट ऑटो क्लिक फंक्शन। तो इसकी मदद से ये होता है कि कुछ आपको पहले कॉपी करना पड़ता है, फिर वो आप इसमें जाके जिस तरह से हमने क्रिएट फंक्शन किया उसी तरह से आपको ऑटो क्लिक को भी उसी प्रकार से क्रिएट करना है और फिर उसको आप किसी भी जेस्चर पर रख के अप्लाई कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक जो भी आपने कॉपी किया है और पेस्ट किया है वो ऑटोमेटिक अप्लाई होना चालू हो जाएगा। तो चलते हैं इसके अंदर। Text showing English, India, QWERTY, keyboard. तो यहाँ भी वही ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, एडिट बॉक्स, नीचे कैंसिल और ओके का ऑप्शन। तो आपको यहाँ भी नाम लिखना है सबसे पहले। तो चलिए कुछ नाम लिखते हैं। D, X, F, G, C, C. चलिए यहाँ मैंने सी डाल दिया और फिर आगे चलते हैं। Cancel OK button. यहाँ कैंसिल और ओके का सिंपली ऑप्शन है तो ओके करते हैं। C, English, India, QWERTY, exit button. तो यहाँ भी आपको सिंपली वही ऑप्शन मिलते हैं, एग्जिट का, C, फिर वही जो आपने नाम दिया वही लिखा हुआ है ऊपर सी, save. फिर यहाँ सेव का ऑप्शन है More options button. और यहाँ फिर मोर ऑप्शन है। तो चलिए देख लेते हैं। Function inserted. यहाँ से कोई फंक्शन को आप इंसर्ट कर सकते हैं उसी की तरह। Plugins inserted. यहाँ से प्लगइन्स को कोई, Tools inserted. टूल्स, Open an app inserted. ओपन एन ऐप, Function inserted. तो इतने सारे ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इन सभी में से भी किसी को इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से हम बैक करते हैं। C, तो फिर आगे text box. एडिट बॉक्स हमें मिलता है जिसमें हम कुछ अगर कॉपी किया है तो उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली व्हाट्सअप का जो है ऑटो क्लिक करने के लिए फंक्शन क्रिएट करूँगा। आप जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, आप अगर व्हाट्सअप पे जाते हैं और किसी के चैट पे जाते हैं, फिर आपको अगर क्लियर करना है तो आप पहले मोर ऑप्शन पे जाते हैं, फिर मोर पे जाते हैं, फिर क्लियर चैट पे जाते हैं और फिर क्लियर वाले ऑप्शन को टैप करते हैं, तब जाके आपका चैट क्लियर होता है। तो मैं उसी का शॉर्टकट यहाँ से बनाऊँगा ताकि ऑटोमेटिक क्लिक हो जाए और वो जो है चैट ऑटोमेटिक क्लियर भी हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं अपने होम स्क्रीन पे। Home button. System launcher. तो हम आगे हैं अपने होम स्क्रीन पे और चलते हैं यहाँ व्हाट्सएप के अंदर। YT Studio. WhatsApp. WhatsApp. यहाँ मैंने व्हाट्सएप ओपन किया और फिर किसी चैट को मैं ओपन करता हूँ। Tech assistant for blind. What type of message text box? तो यहाँ मैंने एक ग्रुप है उसे ओपन कर लिया है और फिर चलते हैं यहाँ मोर ऑप्शन के अंदर। More options button. ये रहा मोर ऑप्शन का जो बटन है, उसे सबसे पहले आपको कॉपी करना है। तो चलिए हम इसका मेन्यू ओपन करते हैं। Action menu. Copy. यार यहाँ आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको उसकी मदद से कॉपी कर लेना है। एक्शन मेन्यू के अंदर आपको कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए हम कॉपी करते हैं सबसे पहले। More message copied. तो मैंने कॉपी कर लिया और फिर चलते हैं मोर ऑप्शन के अंदर। हम आगे हैं मोर ऑप्शन के अंदर और यहाँ आपको मोर वाले ऑप्शन को भी कॉपी करना है। More. यहाँ जो सबसे लास्ट में मोर का ऑप्शन आता है उसे भी कॉपी करना है, पर अपेंड कॉपी करना है। तो चलिए फिर से इसका मेन्यू ओपन करते हैं। Action menu. Append copy. फिर यहाँ आपको कॉपी के नीचे ही अपेंड कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो कॉपी करते हैं। Text appended. तो मैंने मोर को भी कॉपी कर लिया। फिर चलते हैं इसके अंदर।
Report. X clear chat. और यहाँ फिर आपको क्लियर चैट वाले को भी अपेंड कॉपी करना है। तो चलिए करते हैं। Action paste. Append copy. Text appended. तो इसको भी मैंने अपेंड कॉपी कर लिया और फिर चलते हैं क्लियर चैट के अंदर। What are you till cancelled clear button. और यहाँ जो क्लियर का बटन रहता है उसे भी आपको अपेंड कॉपी कर लेना है। Action meant paste. Append copy. Text appended. तो अब अपेंड कॉपी इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद आपको सिंपली यहाँ Cancel button. कैंसिल कर देना है। अभी क्लियर नहीं करना है आपको चैट को, तो कैंसिल करते हैं। WhatsApp. तो मैंने कैंसिल कर दिया और फिर चलते हैं अपने होम स्क्रीन पे। Hub system launcher. हम आ गए हैं होम स्क्रीन पे और फिर जीशो ओपन करते हैं। G-Show Plus. ये रहा जीशो, तो ओपन करते हैं। C. यहाँ जीशो ओपन करने के बाद More text box. यहाँ जो टेक्स्ट बॉक्स है आपको उसमें पेस्ट कर देना है जो भी आपने कॉपी किया है। Showing English. Showing recently copied or captured more options, more clear chat, clear text box editing. तो ये देखिए मैंने इसको पूरी तरह से जो है पेस्ट कर दिया और फिर सिंपली आपको सेव करना है। More save. तो यहाँ सेव वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं। More options, more clear chat, more save. Saved. ये सेव हो गया और फिर आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना है। Exit button. Custom. English. India. हम एग्जिट करके बाहर आ गए और फिर चलते हैं मोर ऑप्शन के अंदर। इसको किस तरह से अप्लाई करना है उसको हम आगे जानेंगे। More options button. तो हम आ गए फिर से मोर ऑप्शन के अंदर। Create function. क्रिएट फंक्शन हमने देख लिया। Create auto click function. ऑटो क्लिक फंक्शन को भी हमने देख लिया। Function manager. और फिर है फंक्शन मैनेजर। तो आपने जितने भी फंक्शन क्रिएट किए हैं उनको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर। Custom. तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। Exit button. यहाँ भी एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। Custom. Create. फिर इसका नाम लिखा हुआ है कस्टम, फिर क्रिएट का ऑप्शन है। आप वहाँ से कोई भी फंक्शन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने क्रिएट किया। Share. और फिर यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं अपने फंक्शन को जो भी आपने क्रिएट किया है। C. तो यहाँ जो हमने सी नाम से क्लियर चैट का अभी क्रिएट किया वो यहाँ शो कर रहा है सी नाम से। तो इस पे ऊपर अगर आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, मैंने लॉन्ग प्रेस किया। Delete. यहाँ सबसे पहले डिलीट का ऑप्शन आता है, Rename. रीनेम का आता है, Share. शेयर का आता है। Delete. तो इतने सारे यहाँ 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले से आप डिलीट कर सकते हैं, फिर रीनेम अगर आपको नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर सकते हैं, Rename. Share. और फिर शेयर वाले से शेयर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम निकल जाते हैं बैक। तो हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। Custom. तो फिर चलते हैं मोर ऑप्शन के अंदर। More options button. Create function. क्रिएट फंक्शन देख लिया। Create auto click function. ऑटो क्लिक फंक्शन को भी हमने देख लिया। Function manager. फंक्शन मैनेजर को भी देख लिया और New command. फिर है न्यू कमांड। तो चलते हैं इसके अंदर। Text showing English. India. तो यहाँ भी आपको वही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ भी आपको एडिट बॉक्स देखने को मिलेगा, फिर कैंसिल और ओके का ऑप्शन रहेगा। तो आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। तो चलिए कुछ लिखते हैं। T. तो मैंने टी लिख दिया। फिर से Cancel. OK button. फिर कैंसिल और ओके का ऑप्शन है तो ओके करते हैं। T. English. India. अब ओके करने के बाद Exit button. फिर वही ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, एग्जिट। T. फिर इसका नाम लिखा हुआ है टी। Save. सेव का ऑप्शन है यहाँ भी, More options button. और यहाँ भी मोर ऑप्शन है। तो चलते हैं इसके अंदर। हम आगे हैं मोर ऑप्शन के अंदर। Function inserted. यहाँ से कोई फंक्शन को आप इंसर्ट कर सकते हैं, Plugins inserted. प्लगइन्स को, Tools inserted. टूल्स को, Open an app inserted. और किसी एप्लीकेशन को। तो यहाँ भी वही ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। Function inserted. तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। T. Text box. फिर यहाँ आपको टेक्स्ट बॉक्स ही देखने को मिलता है। आप अगर कुछ भी कॉपी किए हैं तो उसको आप यहाँ से सिंपली पेस्ट कर सकते हैं। Exit T. Save. अब पेस्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ उसे जो है सेव कर सकते हैं। T. Exit button. तो हम यहाँ से बाहर हो जाते हैं। Custom. तो इस प्रकार से आप जो है वॉइस कमांड क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर से चलते हैं मोर ऑप्शन के अंदर। More options button. फिर आ गया मोर ऑप्शन, Create function. इसको देख लिया। Create auto click function. इसको भी देख लिया। Function manager. इसको भी देख लिया। New command. और न्यू कमांड को भी हमने देख लिया। Manage directives. फिर है मैनेज डायरेक्टिव। तो आपने जो भी न्यू कमांड क्रिएट किया होगा उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर। Custom voice commands. तो आगे हैं इसके अंदर आप एंटर कीजिएगा तो ये बोलेगा कस्टम वॉइस कमांड, ऐसा इसका नाम है। Custom voice commands. सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है। Create. फिर यहाँ से आप उसी प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं।
Share. और यहाँ से शेयर कर सकते हैं Space. और आगे कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ से अगर कोई भी फंक्शन अगर क्रिएट करिएगा वॉइस कमांड का, तो आप उसे यहाँ से रीनेम, शेयर, डिलीट वही सब कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। Custom. तो इस प्रकार से जो है आप क्रिएट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिएट ऑटो क्लिक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और न्यू कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब जो हमने क्रिएट ऑटो क्लिक फंक्शन हमने क्रिएट किया था उसे आप किसी जेस्चर पे हम रखते हैं। तो चलिए यहाँ किसी जेस्चर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। Swipe left default. Swipe right default. Swipe right. Custom. Swipe left and right function paste. यहाँ स्वाइप राइट देन लेफ्ट है, उसमें मैंने पेस्ट का ऑप्शन रखा है, तो उसी पे हम उसको रखते हैं। चलिए तो चलते हैं इसके अंदर। Swipe left and right. तो यहाँ आने के बाद आप जहाँ आपको फंक्शन का ऑप्शन मिलता था, See unchecked. Function unchecked. फंक्शन, उसके नीचे ही आप जो आपने क्रिएट किया होगा वो सभी आप उसके नीचे शो करने लग जाएगा। See unchecked. ये देखिए सी नाम से हमने जो क्रिएट किया था वो उसके नीचे शो करने लग गया है। तो चलते हैं इसके ऊपर, सिंपली टैप करते हैं। Custom. तो ये अब मैंने टैप किया और ये हमारे इस जेस्चर पे सिलेक्ट हो गया है। तो चलिए हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। Done. Jishuo Plus. तो हम अपने होम स्क्रीन पे आ गए हैं फिर से वापस बैक होने के बाद, और फिर चलते हैं हम व्हाट्सएप के अंदर। WhatsApp. More options button. Vamshi Krishna. तो यहाँ हम व्हाट्सएप के अंदर वही चैट के अंदर ही हैं। तो चलिए अब उस जेस्चर को हम अप्लाई करके देखते हैं क्या वो काम करता है या नहीं। Vamshi Krishna. Void. More options. More. WhatsApp. ये देखिए ये पूरा चैट जो है वो क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से आप जो है ऑटो क्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटो क्लिक फंक्शन का। तो इसी प्रकार से आप जितने चाहे उतने फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और वॉइस कमांड भी क्रिएट कर सकते हैं। पर वॉइस कमांड को अगर आपको अप्लाई करना हो तो आप पहले अपना वॉइस असिस्टेंट ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसे बोलिएगा, जो भी आपने नाम दिया होगा उस फंक्शन को, उसका नाम लीजिएगा तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो आपका असिस्टेंट चालू हो जाएगा। जो जीशो का वॉइस असिस्टेंट होता है वो चालू हो जाएगा। फिर आप उसे जो भी कहिएगा, जैसे हमने ये फंक्शन सी नाम से क्रिएट किया है, तो अगर वो उसे मैं चालू करूँगा और सी कह दूँगा तो वो ऑटोमेटिक इस तरह से क्लियर चैट कर देगा। तो आप इस तरह से न्यू कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी कमांड आप क्रिएट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप प्लीज़ जो है लाइक कर दीजिएगा, और ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कमेंट बॉक्स में उसका रीज़न ज़रूर बताइए। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विज़िट किए हैं तो हमारे चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन का एक बटन मिलेगा, उस पर टैप करके आप ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं जब भी फ्यूचर पे वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, जय हिंद।